अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। तो आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज जो है ना 3.4 जो है ना उसको अटैम्प्ट करेंगे। अच्छा, 3.4 जो एक्सरसाइज है उससे पहले थोड़े से दो बेसिक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे एक रूल लगेगा, ठीक है, एक थ्योरम है और उस थ्योरम का नाम है कंपो, ठीक है, नेंडो एंड डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है जी। इसे कहते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम। इस थ्योरम के अंदर हम लोगों ने करना क्या होता है कि जो दो रकमें होती है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 5/3 और बराबर में मैंने लिख दिया 7/4। फॉर एग्जांपल ये रकमें हैं। ये कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल या थ्योरम जो है ना हम लोगों को ये बताता है कि आपने पहले क्या करना है, पहले हमने क्या करना है, इन दोनों रकमों को एक बार प्लस करना है, यानी 5 लिखना है ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम, और फिर आपने क्या करना है, ऊपर वाली रकम और माइनस नीचे वाली रकम। यानी इस रूल के अंदर हम लोगों ने क्या करना होता है, ऊपर वाली रकम और नीचे वाली रकम को प्लस करना है, फिर क्या करना है, ऊपर वाली रकम और फिर नीचे वाली रकम को माइनस करना है बराबर। इस तरह भी इसी तरह ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम, इसी तरह ऊपर वाली रकम और माइनस नीचे वाली रकम। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको हल कर लेना होता है। अब देखें 5 और 3 जो है ना यहाँ पे 8 आ जाएगा, 5 में से 3 निकाल दिया, डिवाइडेड बाई 2 रह जाएगा, और इसी तरह 7 और 4 यहाँ पे 11, और ये माइनस कर दिया तो 3 रह जाएगा। तो इस तरह से ये हम लोगों ने यहाँ पे रूल लगाना है। सिर्फ रूल के अंदर हम लोगों को सिर्फ ये बताया हुआ है कि सिंपल ऊपर वाली रकम को पहले जमा करना है नीचे वाली रकम में, ये देखें, फिर नीचे आ जाना है, फिर ऊपर वाली रकम को माइनस करना है नीचे वाली रकम में, सेम एज इट इज़ यहाँ पे इस तरह से करना है। तो आई होप कि आपको ये जो है ना अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, ये लीजिए अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो अटैम्प्ट करते हैं। सबसे पहले उसने ये कहा है कि प्रूव करके दें कि ये रकम हमें बना के दें। ठीक है, तो ये वाली रकम हम लोगों ने उसको क्वेश्चन में बना के देनी है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे A/B, और वो बराबर होता है C/D के। सबसे पहले देखें, एक ये रकम है और नीचे भी ये रकम है, ठीक है। अब इधर भी एक ये रकम है और नीचे भी एक रकम आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले आपने लिखा जी बाय कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम में, ठीक है जी। अब इस थ्योरम के अंदर सबसे पहले आपने ऊपर वाली रकम लिखी, ये मैंने ऊपर वाली रकम लिख ली है, प्लस किया ये नीचे वाली रकम, ये मैंने नीचे वाली रकम लिख ली, डिवाइडेड बाय, फिर ऊपर वाली रकम ये सारी की सारी मैंने लिख ली, और माइनस, और साथ में ये नीचे वाली रकम मैंने यहाँ पे लिख ली है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। यही सेम रूल आप यहाँ लगा देंगे। सबसे पहले ये ऊपर वाली रकम वो आपने लिख ली, प्लस ये नीचे वाली रकम वो भी आपने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। इसी तरह फिर नीचे आ जाना आपने, फिर ऊपर वाली ये सारी रकम वो लिखी, और माइनस, और ये सारी रकम नीचे वाली ये मैंने यहाँ पे लिख दी, और माइनस के बाद ब्रैकेट लगाई, क्योंकि माइनस की वजह से अलामतें चेंज करनी होती। अब यहाँ आप देख सकते हैं ये -5B ये +5B ये दोनों कटिंग हो गए, और 4A और 4A कितना हो गया, 8A हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। उसके बाद है 4A + 5B, ये बाहर माइनस था तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी, ये माइनस था तो ये -4A हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस जो है प्लस हो जाएगा, और ये 5B हो जाएगा। उसके बाद ऊपर भी आप देख सकते हैं -5D + 5D से कटिंग हो गया, 4C और 4C कितना हो गया, 8C। यहाँ पे 4C लिखा + 5D लिखा, और इस माइनस की वजह से अंदर की सारी अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये -4C हो जाएगा, और ये माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये 5D एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। अब फिर देखेंगे कौन कौन सा कटिंग हो रहा है। अब ये देखें, ये -4A था, ये +4A ख़त्म, ये -4C था और ये +4C, ये दोनों भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। अब 8A रह गया ऊपर, और नीचे 5B और 5B, तो देख सकते हैं 10B रह गया, फिर ऊपर 8C रह गया, और नीचे 5D ये है और 5D ये है, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10D हो गया यहाँ पे सिंपल। अब ये 8 और 8 ये आमने सामने लिखे हुए हैं, तो मैथ का रूल है जो चीज़ आमने सामने लिखी होती है उसको हम लोग सिंपली कैंसिल करवा देते हैं, ठीक है। ये 8 इस 8 से ख़त्म हो गया, ये 10 जो है ना इस 10 से ख़त्म हो गया, क्या बचा, A/B, और इधर बचा C/D, ठीक है जी। तो वो जो चीज़ यहाँ पे बच गई है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, A/B बराबर होता है C/D के। अब जब हम इसको रेशो में लिखेंगे तो A लिखेंगे, इस डिवीजन को ख़त्म करके हम लोग रेशो लगाते हैं। रेशो का मतलब भी तकसीम होता है, यानी A लिखा, इस निशान को ख़त्म करके तकसीम लगाया, और साथ में ये वाला B रह गया, बराबर, फिर C लिखा,
और इस निशान को ख़त्म करके यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाया, ये वाला रेशो का निशान लगाया और साथ में ये डी रह गया। और यही चीज़ हम लोगों ने उसने कहा था प्रूव करके देनी है, तो ये हम लोगों ने प्रूव कर दिया, क्योंकि देखें उसने ये बोला हुआ था कि ये बना के देनी, ये बन गई। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। बाकी कॉन्सेप्ट्स आपके इंशाल्लाह इस पार्ट 2 के अंदर जो है ना क्लियर हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। तो फिर इसी तरह 2 रकमें दी हैं बाय कंपोनेंट एंड डिविडेंड, जो थ्योरम है उसके मुताबिक पहले ये ऊपर वाली रकम लिखी सारी, प्लस किया नीचे वाली रकम को, ये देखें, फिर ऊपर वाली रकम लिखी नीचे और माइनस किया इस नीचे वाली रकम को। और जब माइनस करना है तो ब्रैकेट लगानी है सेम। फिर इधर भी बराबर के इस तरह भी रूल लगा दें, ऊपर ये रकम लिखी और प्लस किया ये नीचे वाली रकम को, ये मैंने लिख दिया। फिर नीचे आ गए, ऊपर वाली ये सारी रकम लिखी और माइनस किया ये नीचे वाली रकम को, और जब माइनस किया तो साथ में ब्रैकेट लगा देनी है। अब ये देखिए ये -9 भी प्लस से ख़त्म हो गया, 2a और 2a कितना हो गया, 4a हो गया। अब ये 2a वैसे ही 9b एज इट इज़ आ जाएगा। इस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी, ये -2a हो जाएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा और 9b रह जाएगा बराबर। ये प्लस का 9d माइनस के 9d से ख़त्म, 2c और 2c यहाँ पे आ जाएगा 4c। उसके बाद ये 2c यहाँ पे आ गया, 9d आ गया, और इस माइनस की वजह से जो है ना अंदर अलामतें चेंज हो जाएगी। ये माइनस था तो ये -2c और ये माइनस और माइनस किया जो है प्लस हो जाएगा और 9d एज इट इज़ हम लोगों के पास आ जाएगा। अब ये वाली रकम माइनस में है, ये प्लस में ख़त्म होगी, ये माइनस में है और ये प्लस में है, ये ख़त्म होगी। जो रह गया आप उसको लिख लें, 4a रह गया था वो आपने लिख लिया, 9b और 9b कितना हो गया, 18b यानी कि 18b बराबर 4c आपने लिख लिया। उसके बाद ये 9d और ये 9d ये भी कितना हो गया, 18d हो गया। अब देखें ये 18 और ये 18 आमने सामने लिखे हुए हैं, तो ये इससे कटिंग हो जाएगा। ये 4 और ये 4 आमने सामने लिखे हुए हैं, ये भी कटिंग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह गया, a और b बराबर क्या रह गया, c और d। तो इसको आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, सिंपली लिख देंगे। ठीक है जी, ये देखें a और b और बराबर c और d। अब a और b को क्या लिखेंगे, a रेशो b बराबर c और d को क्या लिखेंगे, c रेशो d। ले जी, उसके बाद फिर दोबारा इस तरह पार्ट 3 है, तो पार्ट 3 भी बहुत आसान है। तो पार्ट 3 के अंदर हम लोग जो है ना सबसे पहले क्या करेंगे, इसी तरह कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो थ्योरम जो है ना वो हम लोग यहाँ पे लगा लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये ऊपर वाली रकम लिखी सारी और प्लस किया इसको, ये सारी नीचे वाली रकम में, ये देख सकते हैं आप नीचे वाली रकम आ गई। फिर डिवाइड, ठीक है, और फिर इसी तरह ये ऊपर वाली सारी रकम लिखी, ये देखें, और माइनस किया ये सारी नीचे वाली रकम को, ये मैंने कर दिया। ठीक है, अब जब माइनस किया तो आपको पता है ब्रैकेट लगानी है बराबर। फिर इसी तरह ये ऊपर वाली रकम लिखी प्लस ये नीचे वाली रकम को प्लस किया, ये नीचे वाली रकम आ गई। फिर इसी तरह डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाली रकम लिखी और माइनस किया ये वाली नीचे वाली रकम को, ये देखें जी मैं नीचे वाली रकम लिख ली है और माइनस है तो साथ में ब्रैकेट भी लगा दी है क्योंकि माइनस था। ठीक है, अब ये BD² माइनस का है और ये BD² प्लस का है, ये तो हो जाएंगे ख़त्म। अब AC, ठीक है, AC² एक ये है और AC² एक ये है, तो टोटल कितने हो गए, दोनों सेम है, दोनों जमा हो सकते हैं। एक AC² ये है और एक AC² ये है, तो टोटल कितने हो गए, 2 AC² वो आ गए। अब ये AC² वैसे ही रह गया, ठीक है जी, और BD² वैसे रह गया, और इस माइनस की वजह से अलामतें चेंज हो जाएगी। माइनस था तो ये माइनस AC² हो जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस BD² हो जाएगा, यानी अलामत चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखें एक C3 ये है और एक C3 ये है, ये D3 माइनस का प्लस का ख़त्म, एक C3 ये है और एक C3 ये है, तो टोटल कितने हो गए, 2C3, यानी एक C3 और एक C3 कितने हो गए, 2C3। ये चीज़ वैसे, ये D की 3 वैसे, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस माइनस की वजह से दोनों चेंज हो जाएगी, ये माइनस था, ठीक है, तो ये -C3 हो जाएगा और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और D3 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद ये -AC² ये माइनस का है और ये AC² प्लस का, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे और 2AC² ये वैसे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप देख सकते हैं BD², एक ये है BD² और एक ये वाला है BD², तो टोटल यहाँ पे एक और एक कितने हो जाएंगे, 2BD² आ जाएगा, यानी इन दोनों को जमा कर लिया। इधर 2C³ वैसे ही आ गया और ये C³ माइनस का था, ये प्लस का था, ख़त्म हो गया। D³ एक ये है और एक D³ ये है, तो यहाँ पे एक D³ ये है और एक D³ ये है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2D³ हो जाएंगे। अब ये वाला 2 इस 2 से ख़त्म हो गया,
ये वाला 2 इस 2 से ख़त्म हो जाएगा, ये रकमें और ये रकमें एज इट इज़ हम लोगों के पास यहाँ पे रह जाएगी। अब यहाँ थोड़ा सा समझना है, देखें यहाँ पे आमने सामने कटिंग हो सकती है। अब यहाँ पे C2 लिखा हुआ है जबकि यहाँ बराबर में C3 लिखा हुआ है, तो कटिंग कर दें, ये C3 इस C2 से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे C2 थे, ख़त्म हो गए, सिर्फ खाली A रह गया, वो मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ पे C टोटल 3 थे, तो वो इस सामने वाले से कटिंग हो गए, 2 तो कटिंग हो गए, तो बाकी कितना रह गया, 1 C रह गया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब नीचे वाली रकम की बात कर लेते हैं। इधर सामने D3 लिखा हुआ है, इधर D2 लिखा हुआ है, तो आमने सामने लिखे हुए हैं बराबर में, तो कटिंग हो सकते हैं। ये D3 को इस D2 से ख़त्म किया, तो D2 तो वैसे ख़त्म हो गया, खाली B रह गया। और इस तरफ D टोटल 3 थे, तो 2 तो इससे ख़त्म हो गए थे, तो कितने बचे, बाकी 1 रह गया। तो फिर आप देख सकते हैं वही रकम बन गई A/B बराबर C/D। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रेशो में लिख लेंगे, A/B बराबर C/D। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम बात करें अपने अगले पार्ट की तरफ, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोबारा फिर इसी तरह रकम आपको दी हुई है, कंपोनेंट एंड डिविडेंड थ्योरम आपने यहाँ पे लगा देना। फिर इसी तरह ये ऊपर वाली रकम लिखी, प्लस किया, ये सारी नीचे वाली रकम ये प्लस कर लिया, फिर डिवाइडेड बाय ऊपर वाली सारी रकम लिखी और माइनस किया ये सारी रकम नीचे वाली, जो कि यहाँ मैंने आपको लिख दिया। और जब माइनस करना है तो आपको पता है ब्रैकेट लगानी होती, प्लस में चाहे आप ना लगाएं, बराबर। फिर इसी तरह इस तरफ आपको पता है रूल दोनों तरफ लगाने होते, इस तरफ भी लगाना है और इस तरफ भी लगाना है। इधर भी इसी तरह ये ऊपर वाली सारी रकम लिखी, वो मैंने लिख ली, और प्लस किया ये नीचे वाली सारी रकम को, ये प्लस होगी। फिर डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाली सारी रकम लिखी, वो मैंने लिख ली, और माइनस किया ये सारी नीचे वाली रकम, ये मैंने लिख दी। और जब मैंने माइनस किया तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा दी है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब ये रकम माइनस की थी और ये प्लस की, देखें ये B² है और ये भी B² है, ये माइनस की है, ये प्लस की, ये दोनों कटिंग हो जाएगी। अब ये A² है और ये भी A² है, तो एक A² ये हो जाएगा और एक जो है ना A² ये हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, एक और एक कितने हो गए, 2 A² आ जाएंगे। ठीक है, जो रह गए वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद अगर हम लोग देखें इस रकम को, तो यहाँ पे A² और ठीक है B²D, और इस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये माइनस था तो ये माइनस A², और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और B²D एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा, बराबर। ये और ये जो है ना, ये तो कटिंग हो गया था क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का। अब इधर भी इसी तरह एक AC² एक ये है, और एक जो है ना AC² एक ये है, दोनों एक जैसी रकमें प्लस हो जाएंगी। एक और एक कितना हो गया, 2AC², यानी AC² एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो ये दोनों एक और एक कितनी हो जाएगी, 2AC²। ठीक है, अब यहाँ पे ये रकम वैसे, ये रकम वैसे, ये बाहर माइनस था तो अंदर की अलामतें चेंज हो जाएंगी। ये माइनस था, ठीक है, तो ये अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी। ये माइनस AC² वैसे ही रह गया, ठीक है, और ये माइनस और माइनस प्लस, और BD² ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। इस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी। अब जो कटिंग हो रहा है उन्हें आप कटिंग करवा देंगे। ये A² माइनस का था और ये A² प्लस का था, ये दोनों आपस में कटिंग हो गए। इधर भी ये माइनस AC² था और ये प्लस AC² था, ये दोनों भी आपस में कटिंग हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का और एक माइनस का। अब बचा क्या, 2A² इस तरफ बच गया, और इधर क्या बचा, एक B² ये है और एक B² ये है, दोनों सेम है तो दोनों जमा हो जाएंगे। एक और एक कितना हो जाएगा, 2B², और इधर भी इसी तरह ये और ये कटिंग हो जाएंगे। एक BD² ये है और दूसरा BD² ये है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2BD²। एक पर ये वाला है और दूसरा ये वाला है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2BD²। तो जो यहाँ पे रह जाएगा उसको हम लोग यहाँ पे सिंपली लिख देंगे। यानी ऊपर आप देख सकते हैं 2A² रह गया और नीचे जो है ना 2B² रह गया, और बराबर में यहाँ पे 2AC² और यहाँ पे भी 2BD², जो कि रिमेनिंग में मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया। अब ये वाला 2 इस 2 से ख़त्म हो जाएगा और ये वाला 2 जो है ना इस 2 से ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे A² ऊपर रह गया और नीचे B² रह गया, बराबर में इधर भी 2 से ख़त्म, AC² और नीचे BD², यहाँ पे ये चीज़ें रह जाएगी। अब फिर बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम लोगों ने कटिंग की थी, तो उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पे ये A² था और बराबर में यहाँ पे खाली A था, तो जाहिर है सिंपल सी बात है, मैथ का असूल है कि हम लोग कटिंग करवा सकते हैं। यहाँ A टोटल 2 थे और यहाँ A कितने थे, 1,
तो ये जो 2 है इस 1 से ख़त्म हो जाएगा। यहाँ टोटल 2 थे ना, सामने 1 था, तो इस 1 से ये ख़त्म हो गया, तो टोटल 2 थे ना, तो 1 तो इससे कट गया, तो बाकी कितने रह गए, सिर्फ खाली एक ही रह गया ए। इधर सी है 1 ही है और इधर सी टोटल 2 है, तो ये वाला सी इस 2 से ख़त्म हो गया, तो यहाँ सी टोटल 2 थे, तो 1 तो इससे कट गया, तो बाकी कितना रह गया, खाली 1 ही सी रह गया। अब अगर हम नीचे इन दोनों रकमों को देखें तो यहाँ पे भी कोई यही स्टोरी है। यहाँ पे टोटल बी 2 थे और बराबर में एक ही बी था, ये एक बी इस 2 बी से ख़त्म हो गया, तो खाली सिर्फ एक ही बी यहाँ पे रह गया। और यहाँ एक डी था और सामने डी की पावर 2 थी, तो ये एक डी इस 2 से जो है ना ख़त्म हो गया, यहाँ से डी ख़त्म हो गया, यहाँ पी पहले ही ख़त्म हुआ था, डी टोटल 2 थे, तो एक डी रह गया, तो यहाँ पे हम लोगों का ये आंसर रह गया। अब ये ए ओवर बी है बराबर सी ओवर डी है, तो ए लिखा और इसको हम लोग रेशो में लिख सकते हैं, बी बराबर ये सी ओवर डी था, तो इसको भी लिख सकते हैं सी रेशो डी। तो यहाँ पे हम लोगों का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग अपना करेंगे जी पार्ट नंबर 5। तो पार्ट नंबर 5 भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले फिर इसी तरह आपको रकम दी हुई है, ठीक है, आपने कंपोनेंट और डिविडेंड और रूल लगा लेना है। एक ये रकम है और डिवीजन में ये रकम है। अच्छा, पहले ये होता था कि वो दोनों रकमें ना इकट्ठी डिवाइड करवा के दे देता था, तो आप खुद डिवाइड करवा लेंगे यहाँ पे सिंपल ना, जैसे उसने यहाँ पे लिखा हुआ ना पी ए प्लस क्यू बी और साथ में रेशो लिखी हुई है, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, यानी पी ए, ठीक है, और प्लस आप यहाँ पे लिखेंगे क्यू बी, और इस रेशो का मतलब होता है तकसीम करें, यानी ये लाइन लगाएं, ये लाइन लगा रही, फिर पी ए माइनस क्यू बी ये नीचे लिख देंगे, पी ए माइनस क्यू बी, यानी ये तकसीम का मतलब ये रकम को तकसीम करवा दें। फिर बराबर आ गया, वो आपने बराबर कर दिया। फिर इसी तरह ये 2 रकमें थी, एक का नाम है पी सी प्लस क्यू डी और दूसरी रकम है पी सी माइनस क्यू डी, तो फिर इसी तरह ऊपर क्या लिखेंगे, पी सी प्लस क्यू डी ये ऊपर लिख लेंगे, और इस तकसीम का मतलब होता है डिवाइड करवाएं, और नीचे पी सी लिख के और माइनस क्यू डी आ जाएगा, यानी ऊपर ये वाली प्लस वाली हो जाएगी और डिवाइडेड बाय ये रकम नीचे आ जाएगी। तो अब दोबारा फिर हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड और थ्योरम लगा देंगे, ये ऊपर वाली रकम लिखेंगे और प्लस करेंगे नीचे वाली रकम, फिर इसी तरह ऊपर वाली रकम लिखेंगे और माइनस करेंगे नीचे, इसी तरह यहाँ पे ऊपर वाली रकम प्लस नीचे वाली रकम, फिर ऊपर वाली रकम माइनस नीचे वाली रकम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल हम लोगों ने रूल लगा दिया, ये ऊपर वाली रकम थी प्लस ये नीचे वाली रकम डिवाइडेड बाय, फिर ये ऊपर वाली रकम थी माइनस और ये नीचे वाली रकम, और नीचे वाली रकम के साथ हमने ब्रैकेट लगाते हैं, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, क्योंकि अलामतें चेंज करनी होती है, बराबर, फिर इस तरफ ये ऊपर वाली रकम प्लस ये सारी नीचे वाली रकम, फिर ये नीचे, फिर इसी तरह ऊपर वाली रकम और माइनस और साथ में ये सारी नीचे वाली रकम, और जब नीचे वाली रकम लिखते हैं, ठीक है, तो माइनस जब करते हैं तो ब्रैकेट भी लगानी होती है ताकि अंदर की अलामतें चेंज कर दें। अब ये माइनस का और ये प्लस का ख़त्म, अब एक पी ए ये है और एक पी ए ये है, तो टोटल यहाँ पे कितने पी ए हो गए हैं, 2 पी ए, फिर इसी तरह पी ए क्यू बी, और इस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज हो जाएगी, ये माइनस था तो माइनस पी ए हो गया, और इस माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस क्यू बी, बराबर ये और ये यहाँ पे प्लस माइनस ख़त्म हो जाएगा, एक पी सी ये है और एक पी सी ये है, तो 2 पी सी हो गया, ये पी सी वैसे, ये क्यू डी वैसे ही, इस माइनस की वजह से अंदर की सारी अलामतें चेंज हो जाएगी, ये माइनस पी सी हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस जो है ना प्लस हो जाएगा, और क्यू डी वैसे ही एज इट इज़ यहाँ पे रह जाएगा। उसके बाद ये माइनस पी ए और ये प्लस पी ए ये दोनों तो ख़त्म हो जाएंगे, 2 पी ए वैसे ही आ जाएगा। अब एक क्यू बी ये है और एक क्यू बी ये है, तो टोटल कितने हो गए हैं, 2 क्यू बी बराबर 2 पी सी वैसे ही रह जाएगा। अब ये माइनस पी सी प्लस पी सी से ख़त्म हो जाएगा, और एक क्यू डी ये है और एक क्यू डी ये है, तो टोटल कितने हो गए, 2 क्यू डी, वो हमने यहाँ पर लिख लिए। ये 2 इस 2 से ख़त्म, ये 2 इस 2 से ख़त्म, सिंपल क्या रह गया, पी ए रह गया और नीचे क्यू बी रह गया, बराबर में पी सी रह गया और नीचे फिर क्यू डी रह गया। तो यहाँ आप सिंपली देख सकते हैं ये वाला पी और ये वाला पी आमने सामने कटिंग हो जाएंगे, इसी तरह ये वाला क्यू बराबर है इस क्यू के, तो ये भी आपस में कटिंग हो जाएंगे। तो दोबारा आप देख सकते हैं हम लोगों के पास फिर वही चीज़ रह गई है, ठीक है, ए ओवर बी और बराबर है सी ओवर डी, तो इसको हम लोग सिंपली रेशो में लिख लेंगे, इसी तरह ए लिख के रेशो बी बराबर सी लिख के और रेशो यहाँ पे डी लगा देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से हम लोगों का ये वाला जो है ना पार्ट जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा।
उसके बाद जी हम लोग अपना पार्ट नंबर जो 6 है ना उसको अटैम्प्ट करते हैं जी। पार्ट नंबर 6 फिर इसी तरह आपको जो है ना एक इस बार काफ़ी बड़ी रकम दे दी है उसने, ठीक है। अब ये 4 रकमें उसको दे दी हैं, तो सबसे पहले हम इन चारों को जो है ना पहले कन्वर्ट करवाएंगे, ठीक है। ठीक है, इन चारों को पहले कन्वर्ट करवाएंगे 2 में और दोबारा फिर उस 2 को कन्वर्ट करवाएंगे 1 में। अब ये देखें, ये एक पूरी रकम है, इसको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पूरी रकम थी, इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया और प्लस करवाया, ये सारी नीचे वाली रकम है, ये सारी नीचे वाली रकम रह गया। फिर डिवाइडेड बाय ये पूरी रकम थी, ये मैंने यहाँ पे लिख दी और माइनस करवाया, ये सारी की सारी नीचे वाली रकम ये मैंने ब्रैकेट में लिख दी। ब्रैकेट क्यों लगाई? क्योंकि बाहर माइनस है। बराबर इस तरह भी ऐसे ही किया, ये सारी पूरे वाली रकम ऊपर वाली थी वो लिखी और प्लस करवाया, ये सारी नीचे वाली रकम ये मैंने यहाँ पे लिख दी, देख सकते हैं आप। इसी तरह फिर नीचे भी ये पूरी ऊपर वाली रकम लिखी और माइनस करवाया, ये सारी नीचे वाली रकम ये मैंने यहाँ पे आप देखें लिख दी है और माइनस था तो बाहर ब्रैकेट लगा दिए ताकि अंदर की अलामतें यहाँ पे चेंज हो जाए। तो इसको हम लोग सिंपली कर लेंगे। अब ये माइनस सी जो है ना प्लस सी से ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस टी जो है ना माइनस टी से ख़त्म हो जाएगा। बचा क्या क्या? एक ये ए बचा और एक ये भी ए बचा, एक ए और एक ए, कितना हो गया जी 2a, एक बी और एक बी, टोटल कितना हो गया जी 2b। ये जो रह गया ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये तो वैसे ही लिख दिया। इस माइनस की वजह से अंदर सबकी अलामतें चेंज हो जाएगी, ये माइनस है तो माइनस ए हो जाएगा, ये देखें ये माइनस है तो ये प्लस है, इस माइनस की वजह से माइनस भी हो जाएगा, ये माइनस की वजह से ये प्लस सी हो जाएगा और ये माइनस और माइनस जो है ना प्लस डी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको करवा दिया। बराबर में यहाँ आप देख सकते हैं ये माइनस सी प्लस सी से ख़त्म, ये माइनस टी प्लस टी से ख़त्म। अब एक ए और एक ए, टोटल कितने हो गए 2a। अब ये माइनस भी है और ये भी माइनस भी है, तो जाहिर है ये जमा तो होंगे माइनस बी और माइनस बी। यहाँ पे मैं रफ में करके दिखा देता हूँ, ये देखें ना माइनस बी और माइनस बी, तो माइनस माइनस तो प्लस होता है लेकिन निशान माइनस करेगा। एक बी और एक बी कितना हो गया 2b, तो इसको लिखेंगे माइनस 2b लेकिन निशान माइनस करेगा, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह ये चारों रकमें लिखी और इस माइनस की वजह से अंदर की सारी अलामतें चेंज हो रही थी। ये माइनस ए हो गया, प्लस बी हो गया, प्लस सी हो जाएगा, माइनस डी, सबकी अलामतें इस माइनस की वजह से सबकी अलामतें चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखें ये प्लस बी इस माइनस बी से ख़त्म, माइनस ए इस प्लस ए से ख़त्म। अब क्या रह गया हमारे पास? ठीक है, अब सिंपल सबसे पहले आप यहाँ पे देखें कि हम लोगों ने जो यहाँ पे कटिंग की है, यानी कि सबसे पहले ये 2 रह गया, 2a और माइनस 2b ये मैंने लिख दिया और नीचे आप देख सकते हैं सबसे पहले ये a और ये a ये ख़त्म हो गया, ये माइनस बी ये प्लस बी ये ख़त्म हो गया। अब हमारे पास एक सी ये बचा और एक सी ये बचा, तो टोटल कितने हो गए 2c। ये माइनस टी है और ये भी माइनस टी, ये तो कटिंग नहीं हो सकते तो जमा होंगे, जैसा कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि यार माइनस टी और माइनस टी ये कटिंग नहीं हो गए, माइनस माइनस प्लस लेकिन निशान माइनस करेगा, एक और एक कितने हो जाएंगे 2d हो जाएगा। तो ये देखें मैंने माइनस 2d यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अब यहाँ पे एक और रूल लगाएंगे जो कि बहुत कम क्वेश्चंस में, एक दो क्वेश्चंस के अंदर ये रूल लगा हुआ है। उस रूल का नाम है अल्टरनेटिव थ्योरम, ठीक है, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव थ्योरम। ये जो अल्टरनेटिव थ्योरम है ना, ये इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, रकमों की एडजस्टमेंट कर सकते हैं। रकमों की एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो है ना किसी भी रकम की जगह जो है ना उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये रकम देखें ना 2a प्लस 2b है, तो इसके नीचे 2a माइनस 2b होना चाहिए था ना, तभी रकम बनती है। जैसे कि आप पिछले क्वेश्चन अगर आप देख के आएँ तो जो ऊपर रकम होती है वही नीचे होती है, बस उसकी अलामत चेंज होती है। जो ऊपर होती है वही नीचे होनी चाहिए और अलामत चेंज हो, लेकिन यहाँ पे 2a ऊपर 2a और b है जबकि नीचे c और d है, जबकि होने ये दोनों चाहिए। तो कोई मसला नहीं, आप लिखें अल्टरनेटिव थ्योरम लगाया, आप ये वाली रकम लिख ली और इस रकम को उठा के आप इस तरफ ले आए, इसके नीचे आप ले आए बराबर, और ये रकम को उठा के आप इसकी जगह पे ले आए, ये देखें, और नीचे ये चीज़ आ गई, ये देखें अभी सही रकम बन गई है। 2a प्लस 2b ऊपर और नीचे ये 2a माइनस 2b इसकी जगह पे आ गया था, अब ये बिल्कुल करेक्ट रकम बन गई है। इस तरह भी देखें ये 2c प्लस 2d इसकी जगह पे चला गया और नीचे क्या था 2c माइनस 2d, दोनों रकमें सेम है, बस दोनों में अलामतों का फ़र्क है और यही असल रकम है। जैसा कि आप पिछले सारे क्वेश्चन देखें, सारे क्वेश्चंस में हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं। अब यहाँ आप दोबारा फिर कंपोनेंट और डिविडेंड जो है ना थ्योरम लगा देंगे। ये ऊपर वाली रकम है, ये नीचे वाली रकम है, एक बार प्लस एक बार माइनस, और इसी तरह इस पर आप रूल लगाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये ऊपर वाली रकम
प्लस किया नीचे वाली रकम, डिवाइडेड बाय फिर ये ऊपर वाली रकम और माइनस किया ये नीचे वाली रकम, बराबर फिर इसी तरह दूसरी तरफ भी ऊपर वाली रकम प्लस किया नीचे वाली, फिर ऊपर वाली रकम माइनस किया नीचे वाली, और जहाँ माइनस किया तो ब्रैकेट भी यहाँ पे लगा दिए। अब ये माइनस इससे ख़त्म हो जाएगा, 2a 4a हो गया। अब ये 2a लिखा प्लस 2b लिखा, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये माइनस 2a हो जाएगा और ये माइनस और माइनस जो है ना प्लस 2b। यहाँ पे भी ये दोनों ख़त्म, 2c और 2c 4c, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2c लिखा फिर 2d, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें चेंज, ये माइनस 2c हो जाएगा, ये माइनस और माइनस जो है ना प्लस 2d हो जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं ये और ये जो है ना ख़त्म हो जाएगा, और 2d और 2d जो है ना आपको पता है यहाँ पे 4d आ जाएगा। अब ये 4 इससे ख़त्म, ये वाला 4 इससे ख़त्म, तो हमारे पास आंसर a ओवर b रह जाएगा और बराबर में c ओवर d रह जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं a रेशो b बराबर में, इसको लिख सकते हैं जी c रेशो d। तो इस तरह से हम लोगों का ये वाला पार्ट जो है ना वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इसीलिए जो है ना मैंने हम लोगों ने इसको जो है ना दूसरे पेज पे भी मैंने पहले इस एक हिस्से को मैंने यहाँ पे अटैम्प्ट किया, और उसके साथ ही जो है ना आई थिंक बैटरी काफ़ी लो लग रही है, लेकिन बहरहाल कोशिश करते हैं कि ये वाले जो हम लोगों के 2 पार्ट्स रह गए हैं, एक तो पार्ट रह गया, बस इसको जो है ना अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो ये वाला पार्ट भी बहुत आसान है। सिंपली सबसे पहले ये ऊपर वाली रकम है और ये नीचे वाली रकम है, तो सबसे पहले ये ऊपर वाली रकम लिखी, आप देख सकते हैं सारी, और प्लस किया, ये सारी की सारी नीचे वाली रकम है, ये लिख दिया। फिर इसी तरह ये सारी ऊपर वाली रकम यहाँ पे लिखी और माइनस किया, ये सारी रकम नीचे वाली आपने लिख देनी है, लेकिन ब्रैकेट में लिखनी है क्योंकि अंदर फिर अलामतें चेंज करनी होती है। पहले मैं ये साइड हल कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो कटिंग हो रहे थे, माइनस का था, प्लस का, ये कटिंग हो गए, ठीक है। अब ये 2a और 2a जो है ना 4a रह गया, और 3b और 3b 6b हो गया। नीचे ये सारी रकम वैसे ही आ गई, और इस माइनस की वजह से अंदर सबकी अलामतें जो है ना चेंज कर देंगे, -2a हो जाएगा, -3b हो जाएगा, सबकी अलामतें चेंज कर दी यहाँ पे। ये और ये कटिंग हो गया, कटिंग होने के बाद जो नीचे रह गया, अब 4a + 6b, और नीचे क्या क्या रह गया, 2c और 2c 4c रह गया, और 3d और 3d 6d रह गया, यानी ये वाली साइड जो है ना हल हो गई। अब ये बराबर का निशान आपने साथ लगाना है क्योंकि हमने इधर वाली साइड हल की है, अब ये वाली साइड हल करेंगे। तो यहाँ पे भी इसी तरह आप देख सकते हैं, सिंपल ये ऊपर वाली रकम है सारी, वो मैंने लिखी, प्लस किया ये सारी नीचे वाली रकम, फिर डिवाइडेड बाय ये ऊपर वाली सारी रकम लिखी, और माइनस किया ये सारी नीचे वाली रकम। अब जब उसको माइनस किया तो ब्रैकेट लगाई, फिर इसी तरह जो कटिंग हो रहे थे ये वाला और ये वाला जो है ना कटिंग हो गया, जो रह गया 2a और 2a 4a रह गया, और -3b और -3b -6b हो गया ना, क्योंकि उसको लिखेंगे ना -3b और -3b, माइनस माइनस प्लस, लेकिन शान माइनस करेगा, 3 और 3 जो है ना 6b जो है ना वो एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये चारों रकमें एज इट इज़ आ गई, इस माइनस की वजह से अंदर सबकी अलामतें जो है ना देखिए मैंने चेंज कर दी है, -2a हो जाएगा, +3p हो जाएगा, सबकी अलामतें चेंज हो जाएगी। फिर जो कटिंग हो रहा होगा उनको कटिंग करवा देना है, ठीक है। और आप देख सकते हैं 2c और 2c जो है ना 4c, और जो -3d और -3g जो -6d। अब इस साइड का ये आंसर आ गया, ठीक है, जबकि दूसरी साइड ये बराबर साथ में लिखना है, दूसरी साइड का आंसर ये था। मैंने इसको आपकी आसानी के लिए करीब करीब लिख दिया। अब ये फिर उसी तरह क्वेश्चन बन गया, इधर a और b है जबकि नीचे c d है, इधर भी a और b आना चाहिए था, तो फिर वही रूल लगाया अल्टरनेटिव थ्योरम। तो ये रकम लिखी और इस पूरी रकम को उठा के इसके नीचे ले गए, ये आ गई बराबर, और इस रकम को यहाँ से उठाया और इसके ऊपर चली गई, यानी यहाँ आ गई, और ये देखें यानी ये सारी रकम इस रकम के नीचे आ गई, और ये वाली रकम जो है ना इसके ऊपर चली गई। अब सही रकम बन गई, ऊपर भी AB नीचे भी AB, ऊपर भी CD नीचे भी CD। अब दोबारा फिर इस पर आपने थ्योरम लगा देना, ठीक है। थ्योरम जब आप लगाएंगे, ये देखें जी मैंने फिर थ्योरम लगा दिया, ये ऊपर वाली रकम नीचे वाली रकम, ऊपर वाली रकम लिखी, प्लस किया नीचे वाली रकम को, फिर ऊपर वाली रकम लिखी, माइनस किया नीचे वाली रकम को। अब जब माइनस किया तो ज़ाहिर है ब्रैकेट लगाएंगे बराबर, फिर इसी तरह ऊपर वाली रकम और प्लस किया नीचे वाली रकम, फिर इसी तरह नीचे भी ऊपर वाली रकम और माइनस किया ये नीचे वाली रकम, जब माइनस किया तो ब्रैकेट लगा दी। फिर इसी तरह ये कटिंग हो रहा था, 4a और 4a 8a हो गया, ये दोनों वैसे ही आ गया, इस माइनस की वजह से अंदर की अलामतें जो है ना चेंज हो जाएंगी, ये -4a है, ये माइनस माइनस प्लस 6 भी हो जाएगा बराबर। यहाँ पे ये दोनों कटिंग हो रहे थे, 4c और 4c 8c आ गया, ये दोनों लिखा, और इस माइनस की वजह से अंदर अलामतें चेंज हो जाएंगी, -4c माइनस माइनस प्लस 6d जो है ना ये एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। और जो जो कटिंग हो रहा है उसको हम लोगों ने कटिंग करवा दिया, 6d और 6d जो है ना वो 12d हो जाएगा। अब ये 8 और 8 आमने सामने कटिंग, ये 12 आमने सामने कटिंग, और नीचे सिंपल वो आंसर लिख देंगे। उसके बाद हम लोग अपना जो है ना लास्ट पार्ट जो है ना करेंगे, और उसके साथ ही हम लोगों की एक्सरसाइज
जो है ना कंप्लीट हो जाएगी, सिंपल। तो इसमें भी इसी तरह दो रकमें, कंपोनेंट और डिविडेंड और रूल लगा दिया, ऊपर वाली रकम लिखी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस किया नीचे वाली रकम को, डिवाइडेड बाय, फिर ऊपर वाली रकम लिखी और माइनस किया नीचे वाली रकम को, देख सकते हैं बराबर, फिर इसी तरह ऊपर वाली रकम और प्लस किया नीचे वाली रकम को, डिवाइडेड बाय, फिर ऊपर वाली रकम और माइनस किया ये नीचे वाली रकम को। तो इसी तरह फिर ये अब ये माइनस और ये प्लस ख़त्म, ए के स्क्वायर और ए के स्क्वायर कितने हो गए 2a स्क्वायर, ये दोनों वैसे ही, ये माइनस था इसकी वजह से अंदर अलामतें चेंज हो जाएगी, ये माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस और माइनस जो है ना प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। और इधर भी ये और ये कटिंग, ए सी और ए सी, एक ए सी और एक ए सी 2ac, ये दोनों वैसे ही आ गया, ये माइनस जो है इसकी वजह से अलामतें चेंज हो जाएगी, ये माइनस ए सी हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस बी डी यहाँ पे एज इट इज़ रह जाएगा। अब ये और ये माइनस का और ये प्लस का ए सी, ये माइनस का और ये प्लस का ख़त्म हो जाएगा, एक बी डी और एक बी डी कितना हो गया 2bd और ऊपर आ गया 2ac। अब 2a स्क्वायर लिखा और नीचे एक बी स्क्वायर ये है और एक बी स्क्वायर ये है, तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा जी 2b स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये वाला 2 और ये 2 आपस में ख़त्म हो जाएगा, ये वाला 2 ये आपस में ख़त्म हो जाएगा जी। अब a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पे ये 2 ख़त्म होकर ये दोनों रकमें जो है ना नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपल, यहाँ a 2 है, बराबर में एक ही a है, तो ये 2 इस एक a से ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे सिर्फ खाली एक ही a रह गया क्योंकि एक तो इससे कट गया, ठीक है। और यहाँ जब एक a ख़त्म हुआ तो खाली c रह गया। नीचे आप देखें b टोटल 2 हैं और बराबर में b सिर्फ 1 है, तो ये 2 इस एक से ख़त्म हो गया तो खाली b रह गया, और बराबर में ये b तो ख़त्म हो गया था, खाली d रह गया था। तो इसको हम लोग सिंपली इस तरह से लिख सकते हैं, a और b को लिख सकते हैं रेशो b, और बराबर c और d को हम लिख सकते हैं c रेशो d। तो इसके साथ ही हम लोगों को ये वाला पार्ट और वीडियो जो है ना कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।